कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, 2 से 3 महत्वपूर्ण अपडेट हम आप लोग को देंगे। पहला अपडेट देंगे अटेम्प्ट को लेकर के, जो TRE-1 भी दिए, TRE-2 भी दिए और TRE-3 भी दे दिए। वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि BPSC के TRE-1 हो चाहे TRE-2 हो चाहे TRE-3 हो, उसका विज्ञापन में जो मेंशन किया हुआ था आपका कि हम 3 ही अटेम्प्ट देंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। साथ साथ एक शिक्षा विभाग का जो है, एक शिक्षा मंत्री से क्वेश्चन पूछा गया है, वो 50% आपका जो है महिला और दिव्यांग की संख्या को लेकर के, उसके बारे में अपडेट देंगे। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण अपडेट हम देंगे। चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर ले सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो पहला तो ये देख लीजिए कि पूछा क्या गया है, उसके बाद हम अटेम्प्ट को लेकर के आपको हम बता देंगे एकदम 100%। उसको ही मान लीजिएगा, उसको मान के ही तैयारी कीजिएगा। इसके बाद आपको किसी का वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जो हम आपको जानकारी हम दे देंगे। तो पहला जानकारी तो ये देते हैं कि शिक्षा मंत्री से जो है प्रश्न पूछा गया है। अब क्या पूछा गया वो समझिए कि क्या यह बात सही है, बिहार राज्य के महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों की संख्या, मतलब महिला के और दिव्यांग शिक्षकों की संख्या लगभग 50% है। बोला गया है, प्रश्न पूछा गया है कि बिहार राज्य में जितना भी शिक्षक बहाल हुए हैं, आप ऐसे समझिए, चाहे वो TRE-1 के हो, TRE-2 से हो या पहले भी हो शिक्षक, तो वो उसमें पूछा गया है कि बिहार राज्य के महिला और दिव्यांग, मतलब जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, शिक्षकों की संख्या लगभग 50% है। क्या यह बात, और इसमें पूछा गया है तो क्या यह बात सही है कि शिक्षकों का पदस्थापन विभाग द्वारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। मतलब पदस्थापन मतलब हो गया कि उनका नौकरी, जॉब रिक्रूटमेंट में, जॉब जो है योगदान जहाँ कहाँ वो दे रहे हैं, तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में दे रहे हैं, जिससे शिक्षकों को आवासन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह भी सवाल पूछा गया है। तीसरा सवाल क्या पूछा गया है देख लीजिए, यदि उपयुक्त खंडों में से उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बिहार राज्य के शिक्षकों को पदस्थापन में गृह अनुमंडल से बाहर नहीं करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों। ये जो है पहला सवाल पूछा गया इसमें कि 50% जो है आपका महिला दिव्यांग कैटेगरी का शिक्षक हैं। और दूसरा सवाल पूछा गया सुदूर में जो है उनका पोस्टिंग किया गया है और नहीं किया गया तो उनको अनुमंडल में क्यों नहीं किया गया। उसके बारे में देखिए क्या जानकारी जो है शिक्षा विभाग का, जो आपका शिक्षा विभाग का जो यहाँ पे मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है देखिए क्या जानकारी मिला है सुनील कुमार के द्वारा कि वस्तुस्थिति यह है कि सरकार एवं शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण की नीति निर्धारण सचिव शिक्षा विभाग के अध्यक्ष में 1 से 4 सदस्य की समिति का जो है आपका गठन किया गया है और समिति का अनुशंसा प्राप्त होने पर पदस्थापन और स्थानांतरण की कार्रवाई किया जाएगा। तो ये जो है आपका शिक्षा विभाग का जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा जो है जवाब दिया गया है। मतलब जो है इसमें कोई डिनाई नहीं किया जा सकता है कि महिला शिक्षकों का जो है दिव्यांग और महिला का जो है 50% जो है आपका संख्या है। साथ साथ जो है आपका सुदूर का जो पोस्टिंग को लेकर के बात है उसके बारे में हुआ। अब हम आते हैं अटेम्प्ट को लेकर के, जो लगातार हमारे पास मैसेज कर रहे हैं। तो पहले देख लीजिए, ये मेरा अटेम्प्ट को लेकर के शुरू और आखिरी वीडियो होगा। हम बार बार एक ही चीज़ को बोलना नहीं पसंद करते हैं और बार बार एक ही चीज़ पे हम टॉपिक पे हम आपको जो है एक ही टॉपिक पे हम वीडियो बना करके, उतना मेरे पास भी नहीं समय है, उम्मीद करते हैं आपके पास भी उतना समय नहीं होगा। और ये वीडियो अगर आप मेरा देख लीजिएगा अटेम्प्ट को लेकर के, तो आप किसी का वीडियो मत देखिएगा, जो हम बताएंगे वही सब बताएगा। पहले बता क्या रहे वो सुन लीजिए। तो TRE-1 भी आप परीक्षा दे दिए, ठीक है, TRE-1 भी आप एग्ज़ाम दिए और TRE-2 भी दे दिए और TRE-3 भी दे दिए होंगे। उम्मीद करते आप लोग दे दिए होंगे। अब 4 भी देने वाले हैं, लगभग वो 1 महीना डिले है उसका, ऐसा 1 महीना डिले है, ज़्यादा डिले नहीं है, ठीक है। 4 भी देने वाले होंगे या 5 भी TRE-5 भी देने वाले होंगे। तो अब ऐसा परिस्थिति में ये बनता है यहाँ पे कि जो है अटेम्प्ट को लेकर जो BPSC विज्ञापन जारी करता है, TRE के लिए जो भी BPSC विज्ञापन जारी करता है, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है कि आपको हम 3 ही अटेम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है। हम आपको क्या कर रहे हैं तो 3 ही अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट चिंतित हैं, जो TRE-1 भी दिए उनका नहीं हो पाया बेचारे लोग का, TRE-2 भी दिए उनका नहीं हो पाया, TRE-3 भी दिए हैं, लेकिन उनको नहीं लग रहा है कि हम कट ऑफ के रेंज पे पहुंच रहे हैं। अब ऐसा लोगों का जो है बहुत ज़्यादा चिंता होना सुनिश्चित है, जाहिर सी बात है, चिंता होना है, ठीक है, क्योंकि सीटों का जितना संख्या रहेगा उतना ही का होगा। और यहाँ तो बिहार सरकार में उतना भी नहीं बहाली होता, 1,70,000 सीट है तो 1,20,000 ही बहाली हुआ, 30,000 40,000 सीट रख लिया। TRE-2 में भी वैसा ही काम किया, ठीक है। तो अब ऐसे में चिंता होना विद्यार्थियों का जो है संभव है। अब ऐसे में देख लीजिए, हम आपको लिख के देते हैं कि आपका 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट BPSC के द्वारा बताया गया है ना कि 3 अटेम्प्ट दिया गया है।
इसको एकदम दिमाग से हटा लीजिए, इसको काट लीजिए। लगभग जो है आपको 5 अटेम्प्ट दिया जाएगा। कितना अटेम्प्ट दिया जाएगा? तो 5 अटेम्प्ट दिया जाएगा। आप मेरा बात रख लीजिए, मेरा स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करके भी मेरा बात को आप रख लीजिए, या इसको स्क्रीन शॉट भी रख लीजिए। हम बता रहे हैं तो एकदम 100% बता रहे हैं कि आपको 5 अटेम्प्ट दिया जाएगा। अब 5 अटेम्प्ट क्यों दिया जाएगा, 3 अटेम्प्ट क्यों नहीं दिया जाएगा? तो देख लीजिए, बीपीएससी के जो TRE1 दिए होंगे, जो भी TRE1 स्टूडेंट दिए होंगे, हमको तो फॉलो TRE1 से बहुत लोग कर रहे हैं, तो जो भी TRE1 स्टूडेंट दिए होंगे उनको ये तो समझ में आया होगा कि TRE2 और TRE1 में बहुत अंतर था क्वेश्चन में, पैटर्न में। और TRE2 के बाद TRE3 में भी जो है अंतर है क्वेश्चन पैटर्न में। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि फ्रेंडली है। TRE2 में बीपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा बोला गया कि फ्रेंडली क्वेश्चन है। TRE3 में भी जो बोला गया कि फ्रेंडली क्वेश्चन है। TRE1 में जो है जो बोला गया फ्रेंडली क्वेश्चन है। तो जब फ्रेंडली क्वेश्चन का जब प्रतीत होता है ना, कोई भी परीक्षा में, कोई भी हम परीक्षा का बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो होता है अटेम्प्ट का काउंट होता है। याद रखिएगा, अटेम्प्ट को काउंट होता है। जो ये बहुत सारा चैनल ये भी चला रहा है कि अटेम्प्ट ख़त्म ही हो जाएगा, ख़त्म ही कर दे, तो अटेम्प्ट ख़त्म नहीं करेगा। इस बात को याद रखिए। अटेम्प्ट जो है आपको 5 अटेम्प्ट दिया जाएगा, ख़त्म नहीं होगा अटेम्प्ट, ये याद रखिए। जो आपको बोल रहा है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, और नहीं तो वो कुछ व्यू ले रहा है, नहीं तो अपना वो दुकान चला रहा है। अटेम्प्ट ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका फ्रेंडली पूछा गया है। अगर अटेम्प्ट पता है कब ख़त्म होता है? अटेम्प्ट ख़त्म होता कि 100 सवाल पूछा गया है और लगभग जो है उसमें फिक्स होता कि नहीं, जिसका 55 नंबर आ रहा है या जिसका 60 नंबर आ रहा है भाई उसका हो जाएगा, क्योंकि सवाल बहुत टफ था, तो उसको फ्रेंडली क्वेश्चन नहीं बोलते, उसको बोलते बहुत टफ क्वेश्चन था। ऐसा परिस्थिति में जो है अटेम्प्ट जो है ख़त्म होता है कि नहीं, परीक्षा का जो लेवल है, परीक्षा का जो पैटर्न है बहुत हार्ड है, इसको लेकर के जो होता है वो क्या होता है, तो आपका जो है अटेम्प्ट ख़त्म होता है। लेकिन जब फ्रेंडली लगने लगे, कोई लड़का बोल रहा है कि हमारा 70 आ रहा है, तो कोई बोल रहा है हमारा 85 आ रहा है, तो कोई बोल रहा है 88 आ रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है कि मेरा 60 आ रहा है, सब बोल रहा है 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, 75 आ रहा है, 82 आ रहा है। ऐसा स्थिति में क्या होता है कि ऐसा स्थिति में फ्रेंडली होता है। अब फ्रेंडली का देखिए परिभाषा क्या होता है वो हम समझा देते हैं। अब ये तो सोचेंगे कि कोई लड़का ठीक है बोले, अगर बाय द वे 80 बनाया, बोले कि हमको 50 आ रहा है, तो क्या वो फ्रेंडली नहीं है? तो देखिए फ्रेंडली का परिभाषा क्या होता है वो हम बताते हैं कि अगर 100 नंबर का कोई परीक्षा हो रहा है, अगर 100 नंबर का कोई एग्जाम हो रहा है आपका, ठीक है, तो उसमें जो है 40% क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि उसको आप भी बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं क्वेश्चन 40 नंबर का, आपके बगल के स्टूडेंट बैठा हुआ है वही आपका क्वेश्चन 40 नंबर का बना सकता है। लेकिन फिर उसके बाद जो है 20 क्वेश्चन ऐसा होता है कि 20 क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत अच्छा से पढ़ा है या थोड़ा बहुत अच्छा से डीप नॉलेज रहा है उसी 20 क्वेश्चन बना सकता है। और 10 क्वेश्चन जो है 40 अभी 60 हुआ, 10 क्वेश्चन वो लोग बना सकता है जो बहुत गहन अध्ययन से तैयारी किया है, ठीक है, तभी जो है 10 क्वेश्चन बना सकता है। और जो है आपका 5 क्वेश्चन और जो बना लेगा आपका, उसका जो है फिर यहाँ पे जो है रिजल्ट हो जाता है। इसी चीज़ को समझिए। इसको जो है फ्रेंडली और अनफ्रेंडली का यहाँ पे यही परिभाषा है कि अगर आपका क्वेश्चन आपको भी हल्का लगने लगे, मेरा बगल का लड़का स्टूडेंट है उसको भी हल्का लगने लगे, तो उस क्वेश्चन को फ्रेंडली क्वेश्चन ही बोलते हैं। तो पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। तो अटेम्प्ट को लेकर के जो भी है आपका अटेम्प्ट, वो अटेम्प्ट आपको 5 ही रहेगा, ये कन्फर्म मान लीजिए आप। 3 खत्म हो चुका है। अगर आपका किसी परिस्थिति में नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपके पास 2 अटेम्प्ट है। 2 अटेम्प्ट बहुत होता है। अटेम्प्ट जो कह रहा है कि पूरा तरह से ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल गलत है, निराधार है। इस बात में थोड़ा सा भी हमको लॉजिक नहीं लगता है, बता देते हैं। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि आपका 5 रहेगा। ये बीपीएससी का 4.0 का जो विज्ञापन जारी किया जाएगा उसके पहले जो है बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑलरेडी बता दिया जाएगा आपको कि 3 अटेम्प्ट नहीं, उसको 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ पे फ्रेंडली है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड होता या TRE1 में बहुत ज़्यादा हार्ड होता, TRE2 में उससे ज़्यादा हार्ड होता, या TRE3 का भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता, लगता कि नहीं आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसा परिस्थिति में क्या होता है कि कोई अगर एक आयोग जो है, कोई अगर अपना पैटर्न ही फॉलो नहीं कर पा रही है, तो ऐसा परिस्थिति में जो है अटेम्प्ट को हटा दिया जाता है। लेकिन अब आयोग जो है अपना पैटर्न फॉलो कर ली, पैटर्न तो इतना फॉलो कर ली कि अब एक ही सेट का जो है, एक ही परीक्षा का जो है आपका 3-3 सेट क्वेश्चन मार्केट में दे दी। वो आपको इस सेंटर पे कोई और क्वेश्चन है का पैटर्न है, वो सेंटर पे कोई और क्वेश्चन है, क्योंकि वो सेंटर पे कोई और क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि 1 to 5 का भी एग्जाम हुआ तो 3 सेट में क्वेश्चन था, और तीनों सेट में क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा में हॉल में भी आपका जो है परीक्षा हॉल में दिया गया। तो इसके अनुसार कहा जा सकता है कि आपका जो है पैटर्न पूरी तरह से बीपीएससी जान गई है। 3 से 5 अटेम्प्ट रखेगी, उसके बाद जो है आपको पूरा तरह से आपका जो है
5 अटेम्प्ट ही मान करके आपको लगभग क्या 100% तैयारी करना चाहिए। और किसी का अब इधर उधर के बात में आप विश्वास करते तो आपका मर्जी है, लेकिन 5 अटेम्प्ट से ज़्यादा आपका अटेम्प्ट नहीं होने वाला है। अभी भी 2 अटेम्प्ट के लिए समय है, और 4.0 का जो भी इंतजार कर रहे हैं, ज़्यादा आपका डिले नहीं होगा। जहाँ तक जानकारी मिला, तुरंत हम वीडियो 9 बजे तक हम ला रहे हैं उसका, क्योंकि कुछ जानकारी हमको आयोग से मिला है। हम अपडेट हम आएगा, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्या जानकारी मिला है। वो 9 से 10 बजे हम 4.0 के बारे में बताएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।